आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी। नेशनल हेराल्ड केस। यह सिर्फ एक अखबार या एक कंपनी का मामला नहीं है, बल्कि इसमें कांग्रेस के बड़े नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन सबसे पहले जरा एक नजर इतिहास पर डालते हैं। जिस अखबार ने देश की आजादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई थी, नेशनल हेराल्ड, आज वही अखबार विवादों के घेरे में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में शुरू किया गया यह अखबार आजादी के आंदोलन की आवाज बना था। उस समय इस अखबार का मकसद था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जनता को जागरूक करना और आजाद भारत का सपना बुनना। लेकिन आज उस ऐतिहासिक अखबार पर खतरे के काले बादल मंडरा रहे हैं और वजह है एक बड़ा आर्थिक और कानूनी मामला। तो चलिए बात करते हैं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने एक बड़ी आपराधिक साजिश रची है। आरोप है कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एजीएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कब्जा जमाने के लिए मात्र 50 लाख रुपए में 99% शेयर एक दूसरी कंपनी के नाम पर ट्रांसफर कर दिए हैं। और ये कोई और कंपनी नहीं है, ये है यंग इंडियन। और सबसे अहम बात, इस यंग इंडियन कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 38% शेयर हैं, यानी दोनों मिलाकर इस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। ईडी का कहना है कि इस तरह सोनिया और राहुल गांधी को एजीएल की लगभग 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति का लाभकारी स्वामित्व मिल गया है, और वो भी बहुत ही मामूली रकम देकर। अब सवाल उठता है कि यह सारा मामला शुरू कैसे हुआ। असल में 2014 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को लेकर दिल्ली की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई। अदालत ने इस पर नोटिस लिया और फिर धीरे धीरे ये केस बड़ा बनता गया। ईडी ने 2021 में इसकी जांच शुरू कर दी और अब अप्रैल 2025 में ईडी ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इस केस में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। इनके अलावा कांग्रेस नेता सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और 2 कंपनियां भी शामिल हैं। यंग इंडियन और डोटॉक्स मर्चेंडाइज को भी आरोपी बनाया गया है। ईडी का आरोप है कि यह सारा खेल इसलिए किया गया ताकि एआईसीसी यानी कांग्रेस पार्टी द्वारा एजीएल को दिए गए 90 करोड़ रुपए के कर्ज को एक झटके में 9 करोड़ रुपए के शेयर में बदलकर यंग इंडियन के नाम पर ट्रांसफर किया जा सके। अब कानून की भाषा में तो इसे धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। ईडी ने पीएमएलए की धारा 4 के तहत सभी आरोपियों के खिलाफ 7 साल तक की सजा की मांग की है। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। एक और दिलचस्प बात यह है कि ईडी ने कहा है कि यंग इंडियन को एक धर्मार्थ संस्था के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया था, लेकिन उसने आज तक कोई भी चैरिटी या सामाजिक कार्य ही नहीं किया है। उल्टा एजेंसी का कहना है कि यंग इंडियन ने करीब 414 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी की है। अब कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि ये सब मोदी सरकार के इशारों पर हो रहा है ताकि सोनिया और राहुल गांधी को बदनाम किया जा सके। वहीं आज बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और नेहरू गांधी परिवार को दुनिया का सबसे भ्रष्ट परिवार करार दिया। अब पूर्व कानून मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि आपको धरना करने का अधिकार है, लेकिन पब्लिक फंड और संपत्ति को लूटने का अधिकार नहीं है। क्या आप कानून अपना काम भी ना करें? 2008 में नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन बंद हो गया क्योंकि वो चल नहीं पाया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ रुपया दिया था, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो इसको पब्लिश करते थे। ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी को कई एग्जम्पशंस हैं, आपको मालूम है। तो वो किसी प्राइवेट बॉडी को पार्टी का फंड नहीं दे सकते हैं, इस बात को समझे आप। दैट इज प्योरली प्रोहिबिटेड। दिया उनकी बात है, घर की कंपनी थी। अब उसके बाद उसने कहा आपका लोन हम दे नहीं सकते। तो दे नहीं सकते
तो एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक कॉरपोरेट षड्यंत्र किया गया, कैसे ये पूरी संपत्ति आ जाए परिवार के हाथ में। तो जो एक कंपनी बनाई गई यंग इंडिया कर करके, उसमें 38% शेयर सोनिया जी का, 38% राहुल जी का, और बाकी मोतीलाल वोरा और बाकी लोग का था, ऑस्कर फर्नांडिस वगैरह इस टाइप के लोग थे वहां पर। ये इक्विटी शेयर 9 करोड़ के पूरे शेयर इस यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। ईडी का कहना है कि एजीएल की कई संपत्तियां उसने जब्त कर ली है, जिनकी कुल कीमत 661 करोड़ रुपए है और कुल मिलाकर संपत्तियों का बाजार मूल्य 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर यह सिर्फ एक आर्थिक अपराध का मामला नहीं है, इसमें देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगे हैं और इसका असर आने वाले राजनीतिक माहौल पर भी जरूर पड़ेगा। अब देखना होगा कि अदालत में आगे क्या होता है। क्या सोनिया और राहुल गांधी दोषी पाए जाते हैं या फिर यह मामला भी राजनीति की चक्की में पिसता हुआ एक लंबी कानूनी लड़ाई बनकर रह जाएगा। आप हमें बताइए कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। क्या यह सच में मनी लॉन्ड्रिंग है या फिर एक सोची समझी राजनीतिक साजिश। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।